जी, देखिए मैं इसीलिए जब आपने इस बात को कहा कि पब्लिक के बीच में ले जाना है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। क्योंकि हम इसके बारे में बहुत समय से बोलते रहे हैं। जब से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को उठाया था और उसके बाद हमें क्लीन चिट भी मिली थी, तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव नहीं, मतलब हर चीज को बड़ी नॉर्मली लेती है। भाई कोई कार्रवाई हुई, हमने वेट किया, उसके बाद अगर हमें क्लीन चिट मिल गई तो हम अपना बाकी कार्य करने लग गए। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, जो अभी रंजना जी ने भी कहा, इसी चीज को इस्तेमाल किया जाएगा हमारी पार्टी के शीर्षतम नेता को डाउन करने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है। तो अब उसके लिए हमें पब्लिक के बीच में जाकर, जिस चीज की मैं खोज कर रही हूँ, और मैं आज से नहीं कर रही हूँ, ये जब मामला अभी आपको याद होगा कि पिछली बार उठा था मेरे ख्याल से 3 साल पहले, तब से मैं इसको ढूंढ रही हूँ कि इसको सिंप्लीफाई करके कैसे करूं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक के बीच में जाकर हमारे को ये बताने की जरूरत है कि ना तो इसमें मतलब ये इसको सिंप्लीफाई करके हमें बताना पड़ेगा, उसका रास्ता मुझे नहीं लगता कि अभी तक मुझे मिला है। कम से कम मेरे नेता जो है हर हर राज्य में जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है, वहां पे प्रेस को संबोधित करते हुए बहुत कुछ कहा है, लेकिन सिंप्लीफाई करके जनता को समझाना ये बड़ा कठिन काम है राजीव जी। क्योंकि आप जानते हैं कि ना केवल भक्त, ना केवल ट्रोल आर्मी और आईटी सेल, परंतु मीडिया भी इसको उल्टे तरीके से दिखाएगा। आज आप देखिएगा शाम को, मुझे भी पता है कि जिस चैनल पे मैं जाऊंगी 8 बजे, वहां पर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी जाकर जवाब देने की जरूरत वहां पे भी है। मगर जनता को यह समझाना भी जरूरी है कि अगर आप राफेल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करते हैं श्रीलंका के, तो हमारे तो प्रधानमंत्री सेल्समैन बने हुए हैं। हम शायद इसको जोर शोर से नहीं बताते हैं, क्योंकि हम आदी नहीं है कि हम व्यक्तियों को टारगेट करके उन पर प्रहार करें। लेकिन इस वक्त देश का जो प्रधानमंत्री अगर वो सेल्समैन या ब्रोकर बन गया, तो हमें उसका कंपैरिजन भी यहाँ पे करना पड़ेगा और ये भी समझाना पड़ेगा लोगों को कि हमारा नेता जो है वो, क्योंकि इस सरकार के विरोध में अकेले खड़ा है, जनहित के मुद्दों को उठाता है, जो गरीबों की बातों को समझता है, उनके दर्द को समझता है, और फिर इस सरकार से सवाल करता है, तो उसको टारगेट करने के लिए, बदनाम करने के लिए झूठा मुद्दा लाया गया है। क्योंकि मोदी सरकार को 8 साल हो गए, मगर 2024 के पहले उन्हें वही करना है जो 2014 के पहले उन्होंने किया, देश में बदनाम करना है हमारे नेताओं को। 2013 में भी उन्होंने यही किया था कि भ्रष्टाचारी है कांग्रेस पार्टी, ये डायनास्टी पॉलिटिक्स कर रही है। आज डायनास्टी पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती है। भाई इतने सालों में जो भी नेता बने हैं, उन किसी का नेता डॉक्टर बन जाएगा, किसी का इंजीनियर, मगर बहुत सारे नेताओं के बच्चे जाएंगे पॉलिटिक्स में, ये तो कोई बड़ी नेचुरल चीज है। भाजपा में बहुत सारे, मोदी जी की अगर शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं हुए, तो अब उसका क्या कर सकते हैं। आप अमित शाह के बेटे को देख लीजिए, जय शाह, जो बेचता था धनिया पाउडर और आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ, क्या क्वालिफिकेशन है, धनिया पाउडर बेचने वाला आज बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। सोचिए जरा दुर्भाग्य हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी का। हमारा नैरेटिव एक तरफ, मुझे याद है कि अगर मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात करूंगी तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको याद होगा आप सभी को कि 2000 से पहले एक नैरेटिव शुरू हुआ था जो 2011-12 तक चला, और वो था कि हमें पॉलिटिक्स में से क्रिमिनल्स को हटाना है, हमें पॉलिटिक्स में ज्यादा एजुकेटेड लोगों को लाना है, वो कितने भी और हर समाज के लोगों को लाना है, और सडनली वो सब उथल पुथल हो गया। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जाकर ये हमें ज्यादा करना पड़ेगा। इसके लिए आज जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, इस मुद्दे को जिस तरह से वो लोग भी उठा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देहरादून के सामने जो हमारा धरना प्रदर्शन था वहां पे थी, और मैंने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो नेता है ईडी के गेट पे चढ़ गए थे, फिर आखिर में उनको अरेस्ट करके लेके गए हैं। तो वो जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो है वो एक इम्पैक्टफुल होता है, लेकिन अगर केवल हम उतने तक छोड़ देंगे तो भाजपा के सामने वो काम नहीं करेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लगता है हमारे सभी नेताओं को ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन इस विषय को भी लेकर बार बार बात करनी पड़ेगी। लेकिन साथ में दूसरी चीज है, हमें नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए इनके भी झूठों को सामने लाना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला है, या राफेल का आप जानते हैं है
मगर हम उसको अगर उठाते हैं तो इस वक्त क्योंकि वो चौकीदार चोर है वाला नैरेटिव एक जिसे कहते हैं नेगेटिव उसमें दिखा दिया गया, तो उसके बजाय अगर हम और बाकी चीजों को लेते हैं कि भाई आप देखिए कि कोल के बारे में, कोल के सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी को मिला है, अडानी की ऑस्ट्रेलिया में जो कोल का प्रोजेक्ट है उसको मिला है। ये सारी बातें हमें लोगों को बतानी पड़ेगी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री केवल अपने आसपास के लोगों को बढ़ा रहा है, इसलिए गुलाम कर रहा है। और तीसरी और आखिरी बात, सबसे दिक्कत ये है कि आज देश का जो वोटर है, देश का जो आम नागरिक है, जिसके पास ये छूट होती थी कि वो आज कांग्रेस को वोट दे, कल भाजपा को वोट दे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या कर रही है? अपने आप को कहती है ना हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, नहीं, ये सेंटेंस ही बताता है कि ये लोकतंत्र पे प्रहार है, क्योंकि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, आपके कार्यकर्ता होने चाहिए, मगर जो वोटर है उसे वोटर रहने देना चाहिए। ये वोटर को काडर में परिवर्तित करके उनके अधिकारों पर प्रहार कर रहे हैं और इस तरीके से उनको गुलाम बना रहे हैं। ये सच्चाई है, मगर ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर मैं और आप बात कर सकते, समझ सकते, आम जनता नहीं समझेगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है एक धरना प्रदर्शन में जहां पे वो मुझे बुला रहे थे और आखिर में मुझे ये समझ में आया कि वो सरकार के विरोध में भी नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था ये सरकार में, ये हमारा काम तो इन्होंने ही करना है, लेकिन क्योंकि वो भाजपा का काडर बन चुका है वो वोटर, लेकिन साथ में वो ये भी चाहता है कि मेरे जैसी आवाज उनका साथ दे। वो ये भी चाहता है कि विपक्ष अपने लेवल पर बोले, मगर उनका जो धरना प्रदर्शन है वहां ना आए। आपको याद है ना, यही किया था राकेश टिकैत ने, आखिर में राकेश टिकैत के साथ क्या किया। तो ये सारी चीजों से लड़ने के लिए हमें लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को समझना पड़ेगा सेंसिटिवली। उनके बीच में आप रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बात को भी समझेंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग परिवर्तित होते हैं, मगर उसके लिए हम सबको, क्योंकि इस वक्त हमारे भी कार्डर्स जो है, हमारे भी जो कार्यकर्ता है वो डिमोरलाइज्ड है, लेकिन आज मुझे लगता है कि उनके अंदर वो जोश और वो एनर्जी आई है, तो उसको हमें आगे रेगुलर तौर पे अब बढ़ाना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।